था वही हुआ। जी हां दोस्तों, ड्रू मैकिंटायर को कंपनी ने सस्पेंड कर दिया है। ड्रू मैकिंटायर ने पोस्ट मनी इन द बैंक अटैक किया था एडम पेयर्स के ऊपर, जिसके तहत दोस्तों एडम पेयर्स ने उन्हें कंपनी से ही निकाल दिया। तो हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। एडम पेयर्स ने दोस्तों अभी से कुछ घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट किया है ट्विटर के ऊपर, जिसके अंदर मैच कंफर्म करते हुए नजर आते हैं रॉ के लिए। वो ये चीज कहते हैं कि ऑसम ट्रुथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन जजमेंट डे को फेस करेंगे, जहां जजमेंट डे के साथ डोमिनिक नहीं होंगे, बल्कि डोमिनिक का एक दूसरा मैच होगा, जो कि उन्होंने आगे अनाउंस किया। वो चीज बोले कि डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन फेस करेगी जेलिना वेगा रे मिस्टेरियो की जोड़ी को, यानी कि मिक्स्ड टैग टीम मैच भी हम लोगों को रॉ के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ड्रू मैकिंटायर पर उन्होंने अपडेट दी है। तो क्या चीज बोलते हैं एडम पेयर्स की, ड्रू मैकिंटायर ने जो कुछ किया मनी इन द बैंक में, आप लोगों ने देखा, मनी इन द बैंक के बाद उसने मेरे ऊपर अटैक किया, 2 ऑफिशियल्स को भी मारा, और ऐसे में मैं चीज बिल्कुल नहीं सहन करूंगा और मैं इसी मूवमेंट पर उसे सस्पेंड करता हूं। ड्रू मैकिंटायर को सस्पेंड कर दिया और ये चीज भी कही कि सीएम पंक ने भी काफी गलत किया हुआ इंटरफेरेंस करके, तो मैं सीएम पंक एंड ड्रू पर दोनों पर जुर्माना ठोकता हूं, लेकिन मैं ड्रू को इसी मूवमेंट पर सस्पेंड करता हूं इंडेफिनेट टाइम के लिए। इंडेफिनेट यानी कि दोस्तों कोई समय सारणी नहीं है कि कब वो लौटेंगे, लेकिन ड्रू को सस्पेंड कर दिया गया है। वो रॉ का पार्ट नहीं हो सकते, स्मैकडाउन का पार्ट नहीं हो सकते। तो सच्ची बात बताओ दोस्तों, ड्रू के साथ बहुत गलत हो रहा है दोस्तों। सीएम पंक उनके मैचेस में गन डाल रहे हैं और एडम पेयर्स भी उनके खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ में ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो गाइज एक लाइक तो ड्रू मैकिंटायर के नाम बनता है। आज ड्रू को पता चलना चाहिए उनके कितने फैंस हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो गाइज आज की वीडियो काफी तगड़ी रहेगी, जिसके अंदर दोस्तों हम डीन एम्ब्रोज की खबर को मेन खबर रखेंगे। तो डीन एम्ब्रोज का नाम भी आप लाइक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों उस सुपरस्टार की जिसकी तगड़ी बेइज्जती हो गई है, जिसकी इज्जत लूट गई मनी इन द बैंक में और किसी ने देखा भी नहीं। तो मनी इन द बैंक के अंदर दोस्तों किसी ने अपना ब्रीफ केस खोया, तो किसी ने दोस्तों अपना सम्मान खोया, लेकिन एक बंदे ने अपनी इज्जत ही खो दी। तो यहां दोस्तों किसका नाम मैं ड्रॉप करने वाला हूं, चैड गेबल का। चैड गेबल के बारे में दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि चैड गेबल जो है वो गाइस काफी ज्यादा नंगापन शो किया है। ये चीज हम लोगों के जहन में, हम लोगों के दोस्तों आंखों के सामने नहीं आई, लेकिन गाइस एक फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं अंड्राडे या फिर किसी ने चैड गेबल को नीचे से पकड़ लिया था। इस तस्वीर में दोस्तों आप देख सकते हैं, जिसके तहत दोस्तों उनकी चड्डी नीचे होगी। एलन नाइट ने पकड़ा था दोस्तों, और गाइस चैड गेबल का पिछवाड़ा दिख गया पूरी की पूरी ऑडियंस को। शायद से कैमरास पर इसे जानबूझकर नहीं लाया गया, लेकिन एक चीज तो साफ है, वहां इतने सारे लोगों के बीच में दोस्तों, लगभग 50,000 लोगों के बीच में दोस्तों चैड गेबल की जो पतलून है वो खिसक गई, उनका जो दोस्तों ट्रंक था वो खिसक गया, और गाइस लोगों ने उनका पिछवाड़ा देख लिया। बात कर ली जाए दोस्तों अब इससे अगली न्यूज की, तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारी जेसिका कार एंड सीएम पंक की लड़ाई से। तो सीएम पंक एंड जेसिका कार की भी लड़ाई हुई है। सिर्फ ड्रू मैकिंटायर ने ही नहीं मारा, बल्कि सीएम पंक ने भी मारा है दोस्तों जेसिका कार को। मनी इन द बैंक के बीच में दोस्तों एक कमर्शियल आई थी, जहां दोस्तों हम लोगों को आफ्टर द मैच ऑफ ड्रू मैकिंटायर चीज देखने को मिलती है कि सीएम पंक वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर जेसिका कार के साथ दोस्तों छोटी मोटी झड़प का हिस्सा हुए। दरअसल दोस्तों बताया जा रहा है कोई झड़प नहीं थी, बल्कि फ्रेंडली वॉर थी इनकी। एमेच्योर रेसलिंग इन दोनों को आती है, यानी कि दोस्तों जो कुश्ती रहती है मैचो वो आती है इन दोनों को, और ये दोनों दाव पेच एक दूसरे को दिखा रहे थे। बात कर ली जाए दोस्तों अब इन दोनों के मैच की, तो मेरे हिसाब से इन दोनों का मैच जा सकता है उस प्रीमियम लाइव इवेंट में जिसे हमने कल डिस्कस नहीं किया था, बैड ब्लड। एक ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट जो कि बहुत ज्यादा खून लेकर आता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई में फिर से लौटने जा रहा है। कल दोस्तों मनी इन द बैंक में इसका कंफर्मेशन हो गया। अक्टूबर 5 को हम लोगों को देखने को मिलेगा अटलांटा जॉर्जिया से लाइव शायद से। और गाइज आपको बताना चाहूंगा बैड ब्लड जो है अपने आप में इसलिए भी ह्यूज है, क्योंकि इसका जो मेन इवेंट रहता था पास्ट में भी, वो भी हेल इन अ सेल रहता था। और यहां जब माइकल कोल ने वहां मेंशन किया है हेल इन अ सेल को बैड ब्लड के साथ, आई थिंक दोस्तों जो रूमर्स थे कि हेल इन अ सेल लौटने जा रहे एक पर्टिकुलर मैच के लिए, तो ड्रू वर्सेस पंक के लिए लौट सकता है। बात कर लेते हैं उस पर्टिकुलर मैच की जो कि फैंस देखना चाहते हैं। तो जॉन सीना दोस्तों रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिया है। अगले साल रेसलमेनिया में अप्रैल में दोस्तों उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो जाएगी। और गाइज रेसलमेनिया के साथ दोस्तों एक काल खत्म होगा जो कि लगभग 20 साल के मध्य का था, और सीना दोस्तों उसके लीडर थे, 2 दशक तक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर राज किए। ओवरऑल दोस्तों इस वक्त बहुत सारे लोग उन्हें चैलेंज कर रहे हैं। इवन सीएम पंक के साथ जो तस्वीरें है उनकी काफ़ी ज़्यादा निकल कर सामने आ रही है, जहां बैकस्टेज दोनों बात कर रहे हैं, जिसमें सीएम पंक सीना से बड़े लग रहे हैं साइज में। ऑब्वियसली सीना ने मूवीज़ के लिए अपना साइज ड्रॉप किया है। पर द थिंग इज यहाँ क्या अपडेट है, अपडेट यह है गाइज जो ये टीज हो रहे हैं, जैसे कि पंक चैलेंज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरा चैलेंज कर रहा है, ये गाइज आम चीज़ नहीं है। दरअसल दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं इन सब थिंग्स के पीछे एक रीज़न है,
और गाइस जल्द आप लोगों को सीना का एक सैवेज ओपोनेंट कंफर्म होते हुए नजर आएगा, जो कि गाइस हो सकता है उनके साथ राइवलरी में हो। ओवरऑल दोस्तों जिस बंदे का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसे फैंस देखना चाहते हैं, वो है एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन। तो रैंडी ऑर्टन वर्सेस सीना फैंस देखना चाहते हैं। जितना मैंने कमेंट्स को पढ़ा, जितना मैंने देखा दोस्तों, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स क्या चाहता है, यहाँ सीना वर्सेस रैंडी बनता भी है, क्योंकि सीना के ग्रेटेस्ट राइवल रैंडी ऑर्टन ही है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज आज की बारी जुड़ी भी है, वो जुड़े दोस्तों ब्रांड न्यू WWE चैंपियनशिप से। तो गाइस काफी ह्यूज अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इस टाइम क्या करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वाले 2 टाइटल्स लेकर आने वाले हैं। पहला है महिलाओं का IC चैंपियनशिप और दूसरा है महिलाओं का US चैंपियनशिप। यहां दोस्तों क्या करके बताया जा रहा है कि डब्ल्यू वाले इस चीज को अप्लाई करने वाले, और ये टाइटल्स दोस्तों मेकिंग के लिए जा चुके हैं। हालांकि ये काफी कॉन्ट्राडिक्टिव न्यूज है। कई सोर्सेस ये चीज कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन कई सोर्सेस ये चीज कह रहे हैं कि ऐसा है और टाइटल्स बनने जा चुके हैं। आई थिंक दोस्तों जो वुमेन रेसलिंग है डिजर्व करती है, क्योंकि मनी इन द बैंक को अगर आप उठाकर देखेंगे तो पुरुषों के मनी इन द बैंक से बेहतर दोस्तों इस बारी महिलाओं का मनी इन द बैंक था। इवन दो एंडिंग काफी तगड़ी थी मनी इन द बैंक की महिलाओं की। ओवरऑल दोस्तों मैच भी काफी तगड़ा था। टिफनी स्ट्रैटन जीती ऑब्वियसली, बट द थिंग इज महिलाएं डिजर्व करती है। मिड कार्ड इस वक्त महिलाओं का काफी हॉट चल रहा है। बहुत सारी महिलाओं के पास टाइटल नहीं है, जो कि डिजर्व भी करती है। और गाइज यहां मैं चाहता हूं कि US चैंपियनशिप IC चैंपियनशिप महिलाओं के बनकर आए। और गाइज बताया भी जा रहा है कि ऑर्डर दे दिया गया है, तो होप्स हो कि ये आए। हम बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी अहम खबरों की। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं उस बात की जो कि इस वक्त अभी तक चर्चा में है। तो गाइस सेथ रॉलिंस को चैंपियन होना चाहिए था। मैंने ये चीज कही थी, यही चीज ट्विटर के ऊपर भी फैंस लोग कह रहे हैं। रीजन बस यही है कि गाइस जब वो फैल्कन एरो लगाते हैं डेमियन को किक आउट करना था, किक आउट नहीं किए, और रेफरी 2 तक ही काउंट किया, 2 तक ही काउंट किया, ना ही किक आउट हुआ, उसने सिर्फ 2 तक ही काउंट किया। इस पर ट्रिपल एच से पूछा गया, जब कॉन्फ्रेंस हुई, ट्रिपल एच ने कहा कि देखो चांद को उसके दाग से जज नहीं करना चाहिए, चांद चांद ही होता है। मानव डेमियन प्रिस्ट के पक्ष में थे, लेकिन क्यों थे ये पता चल चुका है। डेमियन प्रिस्ट की डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। यस इज कंफर्म्ड। अगस्त 5 को दोस्तों डेमियन प्रिस्ट की डॉक्यूमेंट्री लॉन्च होने वाली है। अगस्त को दोस्तों आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, अगस्त में। और इसके अंदर दोस्तों पूरा डेमियन प्रिस्ट का जो स्ट्रगल रहा वो दिखाया जाएगा। और आप देख भी सकते हैं, इसके कुछ एक स्क्रीनशॉट्स मैंने ले रखे हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों इस टीजर में सेथ कह रहे हैं आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जो कि शायद से पोस्ट रेसलमेनिया का है। सेथ को बैठा हुआ डेमियन को बैठा हुआ दिखाया जा रहा है। ओवरऑल दोस्तों इससे ये चीज साफ पता चल रही है कि ट्रिपल एच डेमियन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इतने लेजेंड्स हुए, लेकिन उनकी डॉक्यूमेंट्री तो नहीं आई, कुछ इक्का दुक्का लेजेंड्स की आई। डेमियन प्रिस्ट ने एक चैंपियनशिप जीती और गाइस उनकी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री आ गई है। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल एच डेमियन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने सोलो सिकोआ एंड रोमन रेंस से। तो गाइस सोलो सिकोआ पर डेफिनेटली अटैक करने वाले रोमन रेंस एट दिस ईयर समरस्लैम। रीजन बस ये, सोलो सिकोआ ने खुद को कहीं ना कहीं नंबर 1 कंटेंडर बना दिया है। वो गाइस ये चीज साफ प्रकट करेंगे इस बारी की स्मैकडाउन में, क्यों कोडी को पिन किए हैं और कोडी के खिलाफ दोस्तों उन्हें मोस्ट प्रोबेबली मैच भी मिल जाएगा इस बारी के समरस्लैम के लिए। बट द थिंग इज यहाँ दोस्तों रोमन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस, क्योंकि रोमन रेंस का रिटर्न ड्यू है और समर स्लैम ही इकलौता ऐसा प्रीमियम लाइव इवेंट रहेगा जो कि डिजर्व भी करता है। पास्ट में भी हमने देखा है ट्राइबल चीफ समर स्लैम में बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरे हैं। जब भी वो आते हैं कहीं ना कहीं समर स्लैम के आसपास ही आते हैं। और यहाँ दोस्तों उनकी एक और तस्वीर निकल कर सामने आ रही है, जिसके अंदर दोस्तों उला फाला माला उन्होंने पहन रखी है और साथ में शायद से अपने चाचा के है और कजिन के है खड़े हुए। और गाइज इसके अंदर बहुत से लोग पूछ रहे थे उला फाला माला क्यों पहन रखी, तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये माला सूखी हुई है, तो ये ट्राइबल रस्मों को, ट्राइबल लेगेसी को दर्शाती है। जब कोई ट्राइबल चीफ रहता है, जब कोई हिस्सा रहता है उनकी फैमिली का, तो ये माला दोस्तों हरी भरी लाल लाल सी रहती है। जब उसकी डेथ हो जाती है तो गाइस शायद से सूखी माला पहनते हैं, इसलिए दोस्तों पिता के फ्यूनरल पर उन्हें माला पहन रखी है। तो ट्राइबल चीफ दोस्तों जल्द दौड़ने जा रहे हैं और समर स्लैम दोस्तों काफ़ी तगड़ा रहेगा, बहुत मजा आएगा। हम बात कर लेते हैं आज की अपनी मेन अपडेट की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। तो गाइस ये चीज़ हमसे छूट गई थी, लेकिन थैंक्स टू स्पोर्ट्स कीड़ा हमें दोस्तों याद दिला दी। यहाँ दोस्तों कीड़ा की एक पोस्ट आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं कि डीन एम्ब्रोस मेंशन्ड। तो ये कब हुआ, कैसे हुआ गाइस? कल फाइनली डीन एम्ब्रोस को इतने साल के बाद दोस्तों डब्ल्यू वालों ने मेंशन किया ऑन टीवी।
इससे पहले दोस्तों हमने बहुत रेयर मोमेंट्स पर देखा, लेकिन हाँ एक प्रीमियम लाइव इवेंट में डीन एम्ब्रोस को मेंशन किया गया। ये तब होता है जब गाइस हम लोगों को सैथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता है। सैथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट मैच के मिड में दोस्तों जो माइकल कोल है साफ साफ ये चीज कहते हैं कि मनी इन द बैंक के अंदर कैश इन हो सकता है। इससे पहले डीन एम्ब्रोस ने ऐसा किया है और केन ने भी ऐसा, केन ने रे मिस्टेरियो के खिलाफ किया था और डीन ने किसके खिलाफ किया था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने भाइयों के ऊपर ही कैश इन कर दिया था, रोमन रेंस एंड सेथ के ऊपर, और उस दिन वो नंबर 1 बन गए थे शील्ड में। तो गाइस बस वो मोमेंट उन्होंने याद दिलाया और डीन एम्ब्रोस को साफ साफ मेंशन किया गया उनके ओजी नेम के साथ। हाँ फैंस क्या चीज़ कह रहे हैं कि अब शायद से डीन जो है कंपनी में लौट सकते हैं। अभी के लिए तो दोस्तों AEW के साथ साइंड है, जितना मुझे पता है 27 तक साइंड है, बट आई थिंक दोस्तों कंपनी जो है उन्हें वापस लाने की 100% कोशिश करने वाली है। उनके नेम मेंशन किए जा रहे हैं, वो पहले जैसे बैन नहीं रह गए, जो कि काफी अच्छी अपडेट है। वीडियो आज की इतनी सी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इवन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा